800 पाउंड की लड़की मुश्किल से स्तंभ पर कूदी, लेकिन संतुलन खो बैठी और जोर से गिर गई। वह तलवारों से भेदे जाने वाली थी कि एक एल्डर उसे बचाने के लिए उड़कर आया। जैसे वह सुरक्षित उतरी, उसने देखा कि तलवारें खुद मुड़ गई थीं। कोई नहीं जानता था कि पहले वह तलवार मार्ग की सबसे बड़ी प्रतिभा थी। 1 साल पहले वह एक चट्टान से गिर गई और वहां पहुंची जहां प्राचीन दिव्य तलवार रखी थी। उसके पास पवित्र तलवार शरीर था, इसलिए तलवार ने उसे अपनी मालकिन मान लिया और 50,000 वर्षों के पूर्वज गुरुओं की शक्ति उसे दे दी। शक्ति इतनी विशाल थी कि उसका शरीर फूलकर मोटा हो गया। ये दृश्य एक संत योद्धा ने देखा, जिसने तुरंत उसे अपनी अंतिम शिष्या बना लिया। लड़की अपने बदलते रूप से डर गई, लेकिन गुरु ने झूठ बोला। उसने कहा कि उसने केवल 50 वर्षों की शक्ति अवशोषित की है और समय के साथ वह सामान्य हो जाएगी। पर 1 साल बीत गया और उसने कुछ और अवशोषित नहीं किया। वह साधारण लगती और छोटे काम करती रही। एक दिन उसने अकेले अपनी शक्ति पत्थर पर आजमाई, लेकिन परिणाम देखने से पहले उसकी माँ दौड़ी आई और बताया कि उसका मंगेतर आ रहा है। लड़की खुशी से उसे लेने गई, यह जाने बिना कि उसके बाद पत्थर 1000 टुकड़ों में फट गया था। वह आशा से प्रतीक्षा करती रही, पर आदमी असल में सगाई तोड़ने आया था। लड़की ने हार नहीं मानी और उसे विवाह का जोड़ा दिया जो उसने खुद सिला था। वह हंसा और कहा कि इसे नौकर भी नहीं पहनेगा। वह टूट गई और सगाई तोड़ने की घोषणा खुद करने का निश्चय किया। 3 दिन बाद शिष्यों की महान सभा में पहली परीक्षा फुर्ती की थी। घड़ों पर चलना और उड़ती तलवारों को पार करना था। पहला छठी से गिरा दिया गया। फिर लड़की के बड़े भाई ने 8 तलवारों को चकमा दिया, लेकिन 9वीं ने गिरा दिया। बाद में मंगेतर आया और एक ही बार में 10 तलवारें गिरा दी, जिसे देख सभी हैरान रह गए। नीचे उतरते ही उसने दूसरी लड़की से छेड़खानी की, जिसने सबके सामने लड़की को मोटी कहकर अपमानित किया। वह शांत रही, गुरु के शब्द याद करते हुए कि अगर उसने तलवार की शक्ति अवशोषित की तो वह अपनी पीढ़ी की नंबर 1 होगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह 50 नहीं बल्कि 50,000 वर्ष की शक्ति थी। अब उसे संदेह था कि उसका भारी शरीर परीक्षा सह पाएगा या नहीं। वह दृढ़ संकल्प के साथ छड़ी। मुश्किल से 2 तलवारें उड़ी और वह तुरंत पानी में गिर गई। हंसी गूंज उठी। अब दूसरी परीक्षा हल्केपन की थी। जो तलवार मार्ग सबसे तेज पार करता वही जीता। मंगेतर फिर पहले स्थान पर आया। जब उसकी बारी आई, उसने मजाक में तरबूज फेंककर कहा कि वह छलनी की तरह भेद दी जाएगी। उसने नजरअंदाज किया और ऊपर गई, लेकिन खड़े होते ही संतुलन खो बैठी और गिर गई। सौभाग्य से एक एल्डर ने बचा लिया और उसी क्षण उसने देखा कि तलवारें खुद मुड़ गई थीं। यह केवल दिव्य तलवार का मालिक कर सकता था। हालांकि उसके अंक 0 थे और बाकी सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। अंत में रिंग में युद्ध की परीक्षा आई। अहंकारी मंगेतर ने कहा कि वही विजेता होगा। एक एक करके युवकों ने उसे चुनौती दी, लेकिन वे कुछ ही चालों में हार गए। यहाँ तक कि लड़की का बड़ा भाई भी 2 राउंड में हार गया। उसने इसका फायदा उठाया और मजाक उड़ाया। लड़की गुस्से से 1 साल के अपमान को याद करते हुए परिवार की विनती के बावजूद दृढ़ता से चढ़ी। मंगेतर ने उसे सगाई तोड़ने का अनुबंध फेंका और हस्ताक्षर की मांग की। उसने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया और अपनी सगाई तोड़ने की चिट्ठी निकाली। वह क्रोधित होकर भड़क उठा, मुक्का मारा और उसे उड़ाकर फेंक दिया। वह कई सेकंड तक हवा में रही। गिरने से पहले उसने एल्डर से अपनी जीत घोषित करने को कहा। उसे पता नहीं था कि उस प्रहार ने लड़की की अवरुद्ध नसें खोल दी थीं। जब वह अपनी जीत मना रहा था, लड़की हवा में उठी। वहाँ की सारी हथियारें उसके सामने झुक गईं और अंत में उसने अपना असली शरीर दिखाया।